जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से सीख कर आज 1 महीने में अपना फास्टर 10% लेवल अचीव कर चुकी है। तो डिजिटल क्लैपिंग आकांक्षा शर्मा के लिए। तो आकांक्षा, ओवर टू यू बेटा। मैं आपका माइक ऑन कर देती हूँ। आपका हैंड रेज है? बिल्कुल, ओके, आपका हैंड रेज है। मैं आपका वीडियो भी ऑन कर देती हूँ। इसमें को होस्ट बना देती हूँ, आप अपना कैमरा ऑन कर लो। आकांक्षा, ओवर टू यू बेटा। थैंक यू सो मच मैम, मेरा इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। एंड आप सभी को भी बहुत सारा थैंक यू मेरा इतना प्यारा सा वेलकम करने के लिए। ओके, वेलकम बेटा। और जैसे कि आकांक्षा, आपने जब ज्वाइन किया था तो आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए और कैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो ज्वाइन था वो मैंने अपनी मदर के थ्रू किया था इस बिजनेस में। बस ऐसे ही हम एफबी पे देख रहे थे कि कुछ ऐसा वर्क हो जिसको हम घर बैठे बिल्ड कर पाए। तो हमें भी एफबी पे पोस्ट मिली थी सबकी तरह, तो मैंने विजिट किया था। ठीक है, मम्मी को पूछ के, तो उन्होंने बोला हाँ करके देख लो। ठीक है, तो मैंने देखा, मेरी बात हुई फिर दीपिका मैम से। ठीक है, फिर उनसे बात हुई, फिर उन्होंने मुझे बताया, मीटिंग का लिंक दिया, तो मैंने अपनी मम्मी के साथ में मीटिंग भी देखी थी कि मतलब क्या है, किस तरीके से है। तो मुझे बहुत कम समझ में आया था, मतलब बस ये समझ में आया था हाँ कुछ ऐसा काम है जिसको मैं भी कर सकती हूँ, मेरी मम्मी भी कर सकती हैं। तो फिर हमने देखा, समझने की मैंने कोशिश की, क्योंकि भाई मैं 16 ईयर की थी और मैं एक 10th क्लास की स्टूडेंट थी। तो मैंने बहुत सारी चीजों को मतलब समझने की कोशिश की थी। बाकी मुझे दीपिका मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। फिर मेरी आपसे भी बात हुई थी एक दिन, तो आपने तो काफी कुछ डाउट मेरे क्लियर किए थे। तो इस वजह से आज मैं यहाँ बिजनेस में हूँ, आप दोनों की वजह से। थैंक यू आकांक्षा। और जैसे आकांक्षा, जब मम्मी ने ज्वाइन किया तो आपने लर्निंग मम्मी के साथ साथ शुरू कर दी कि चलो, मम्मी यूजर थी, मम्मी से प्रोडक्ट लेती थी और आपने लर्निंग कर। तो लर्निंग में आपने इस बिजनेस के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करी? आपके लिए इस बिजनेस की आखिर वैल्यू है क्या? वैल्यू बताइए, वैल्यू। क्योंकि हाँ देखो, कई लोग ये कहते हैं कि हर महीने सामान खरीदना है, उनको ये डाउट लगता है और वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने 2 महीने सामान खरीदा तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब मेरी तनख्वाह हो जानी चाहिए, मेरी इनकम हो जानी चाहिए कम से कम 5 से 10 हजार। वैल्यू क्या है बेटा आपके लिए इस बिजनेस की? देखो अगर मैं अपने लिए वैल्यू बताऊं तो मेरे लिए तो ये जैसे इंसान को पानी ना मिले तो वो जी लेता है, क्योंकि लेडीज करवा चौथ का व्रत एक दिन के लिए कर लेती हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे पास में सांस ना हो तो हम जी नहीं सकते। तो इसी तरीके से मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस बिजनेस की वैल्यू मेरे लिए वो थी कि अगर मैं हूँ तो मेरे लिए ये बिजनेस है। नहीं, अगर मेरे पास श्वास नहीं है तो मेरे पास ये बिजनेस नहीं है। जैसे कि लोग कह देते हैं ना कि 2 महीने तक मैंने शॉपिंग की, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपने बाहर से भी शॉपिंग की थी, तब भी आपके पास में कुछ नहीं आया था। एंड कौन कह रहा है कि आपके पास में आपने 2 महीने तक शॉपिंग की और आपको कुछ नहीं आया? ठीक है, मान लो कि आपने 1000 रुपए की ही बिलिंग की, तब आपको 10% का जो फ्री गिफ्ट मिलता है वो तो आपको दिया गया था। क्या आपको वो मार्केट में मिला था? आई थिंक नहीं। तो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया था। बाकी मेरे लिए इस बिजनेस की वैल्यू वो है, अगर जैसे मुझे एक बार बोला भी गया था मेरे पापा की तरफ से कि इसको छोड़ दो, तो मतलब मैं ना रोने लगी थी। जैसे मतलब मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे नहीं। इसलिए मेरे लिए तो इस बिजनेस की वैल्यू बहुत है। जैसा कि मैंने बोला भी कि भाई मेरे लिए जो बिजनेस है वो मेरी सांस की तरह है, मैं इसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने आपके पापा ने भी बोला कि ये बिजनेस छोड़ दो, हर महीने सामान खरीदते हो, आता कुछ नहीं है, क्योंकि आपने मम्मी की आईडी से ज्वाइन कर रखा था, सीख रहे थे आप। तो पापा ने भी ये बोला था कि तू 2 महीने 3 महीने से सामान खरीद रही है, तेरी इनकम कितनी आई? हाँ, मेरे पापा ने भी मुझे 1-2 बार बोला था, ज्यादा नहीं बोला, बस 1-2 बार ही बोला था कि तेरी इनकम नहीं आ रही है। तो जैसा मैंने आपसे भी बात कर रखी थी
तो मुझे आपने भी बताया इस बिजनेस की वैल्यू क्या है, परचेजिंग की वैल्यू क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आंसर किया कि हम बाहर से ला रहे थे, ठीक है। मेरे पापा इस टाइम पे 45 ईयर के हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बस यही बोला कि आप 45 साल से बाहर से ला रहे थे, क्या आपने कभी एक माचिस, क्या आपने कभी 10 रुपये भी वहां से लिए? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा अगर मैं इस बिजनेस की 6 मंथ की आपको वैल्यू मतलब ऐड करवाऊं, ठीक है, कि हमें क्या दिया गया है मोदी केयर की तरफ से, तो 6 महीने में हमें लॉयल्टी भी आ जाती है, क्योंकि मैंने लॉयल्टी भी ले रखी थी, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर था वो 3500 से प्लस ही होता था, मतलब 3500 प्लस ही रहता था, क्योंकि मुझे हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ही करना है। और जो मेरा फर्स्ट परचेजिंग थी वो भी मेरी 3500 प्लस ही थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि इस बिजनेस की जो वैल्यू है, मतलब अगर मुझे जल्दी ग्रोथ करनी है, मुझे जल्दी सीखना है, तो सबसे पहले मुझे 60 पीवी पे फोकस करना होगा। तो यानी कि आपने जब इसको सीखना शुरू करा और आपने इसको समझना शुरू करा, तो आपके लिए एक माइंड सेट आपका प्रॉपर तरीके से था कि मुझे इस बिजनेस को लर्निंग पे रखना है, सीखते जाना है, करते जाना है। तो वो माइंड सेट एक स्टूडेंट के साथ कैसा हुआ? पढ़ाई भी करनी है, घर में लोगों की बातें भी सुननी है, फिर अपना स्टडी में भी फोकस लगाना है, एग्जाम की तैयारी भी करना है और बिजनेस को छोड़ना भी नहीं है। तो कैसे सबका तालमेल बिठाया आकांक्षा? वो मैंने इस तरीके से बिठाया था, क्योंकि भाई मेरे जो मेंटोर थे वो 2 बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे थे। पहले आप, सेकंड दीपिका मैम, क्योंकि आप दोनों से मेरी जो बातचीत हुई, ठीक है, मुझे पहले दिन ही समझ में आ गया था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था बस यही एक वर्क है जिसको मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो मुझे पढ़ा सकते हैं लेकिन मुझे जॉब नहीं करने देंगे, बस सीधा वो मेरी शादी करेंगे। इसलिए मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे बाहर से पढ़ाई करूंगी, ठीक है, वो मेरी मतलब जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, जिससे कि मेरा माइंड स्किल अच्छा बना रहे। लेकिन ये जो बिजनेस है वो मेरी लाइफ स्टाइल को, मेरी फैमिली के लाइफ स्टाइल को, और जो मेरे पापा अभी सोच रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज उनसे भी मिला जाए तो उनकी भी सोच काफी बदल चुकी है। तो बिजनेस ने ओनली मेरा माइंडसेट नहीं किया था, मेरे घर में सबका किया था, सबसे ज्यादा मेरा किया था। थोड़ा थोड़ा इफेक्ट मेरी फैमिली पर भी पड़ा था। माइंडसेट देखो, मैंने अपनी जो पढ़ाई थी ना मैम, उसको सब तरीके से मैनेज किया था। जैसे मेरी उस टाइम 10th क्लास थी, तो मुझे उसका भी बोर्ड देना था। तो मैंने सब चीज को, जैसे कि 1 बजे मैं पढ़ के आती थी स्कूल से, तो फिर 1 बजे 1:15 से मैं अपनी जो भी रहती था काम, मतलब कि मोदी केयर का जो मैं करती थी, लेकिन हमारा 5 बजे तक मैं इसको खत्म कर देती थी, ठीक है। फिर मैं रात को अपनी पढ़ाई को टाइम देती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे लर्निंग बेस पे चल रही थी, क्योंकि मैंने तब ना तो टीम बनाना स्टार्ट किया था, बस मैं यूजर मतलब 100% यूजर बन गई थी मोदी केयर की। क्योंकि मुझे, मेरे माइंड में ये था कि यस मुझे करना है, लेकिन मुझे 18 प्लस होने के बाद करना है, क्योंकि जो मेरे पास है वो ही मैं लोगों को देना चाहूंगी, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने करीबन यहाँ पे मैं 10th मैंने 2023 में क्वालिफाई किया था। तो फिर मैंने 2023 यानी कि मेरी जो स्टार्टिंग थी मतलब जो स्टार्टिंग थी वो मैंने अपनी 22 जुलाई को की थी मोदी केयर में मम्मी के थ्रू, ठीक है। मैंने 22 जुलाई से 2022 से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, पूरा लर्निंग बेस पे थी मैं, ऐसी नहीं थी कि मतलब कि, और मेरे घर वाले भी मुझे, पापा ज्यादा बोलते थे कि सारे दिन मतलब इसमें ही लगी रहती हो 1 बजे से, और मेरी आई साइड भी वीक थी तब। तो फिर मैंने मतलब अपनी सारी, फिर मुझे मैम ने बताया कि आप मतलब इनवायरो चिप का यूज कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और वाकई मुझे मिला भी, और मैं अभी चश्मे से आजाद हूँ, और ना मेरे ज्यादा मतलब सर में पेन होता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब लर्निंग बेस के बाद मैंने अपना, अभी जब मेरा सितंबर आया, मेरा 12 सितंबर को बर्थडे था, तो मेरा 18 प्लस हुआ। जस्ट मैंने 13 को अपना ऑर्डर प्लेस किया, वो भी बड़ा था, ठीक है। और मैंने अपनी स्टार्टिंग फिर से स्टार्ट की, और मेरा इस टाइम फास्टर 10 हुआ है। वेरी गुड। यानी कि आपने 18 साल यानी 2 साल आपने सीखा, और 2 साल के बाद अभी सितंबर में ही आपका बर्थडे आता है। यस, 12 सितंबर को है। 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को आकांक्षा 18 साल की हुई, इन्होंने अपना आईडी यहाँ पे लगाया। आईडी लगाने के बाद इन्होंने अपनी आईडी एक्टिव करी। जो आप में से बहुत सारे मेंबर्स सोचते रहते हैं
आज करूं, कल करूं, परसों करूं, मैम मैं 10 दिन के बाद कर लूंगी, मैम मैं 5 तारीख के बाद कर लूंगी, मैम मैं 15 तारीख को कर लूंगी, मैम मैं 20 तारीख को कर लूंगी। तो आपने इसमें ऐसा कोई बहाना नहीं लगाया। और 12 तारीख को 18 साल का होने के बाद ज्वाइनिंग लगाने के बाद विद इन 30 डेज, उससे पहले ही, क्योंकि आज 29 है, यानी कि आपने इतनी जल्दी अपना फास्टर 10 अचीव कर लिया। तो कैसा लग रहा है आकांक्षा, फास्टर 10% लेवल अपना अचीव करके? इसका सबसे पहले क्रेडिट तो मैं अपनी मैम को देना चाहूंगी, दीपिका मैम को, सेकंड आपको, क्योंकि भाई आप दोनों के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मेरे साथ में मैम ने काफी बार प्रोस्पेक्टिंग भी की, फॉलोअप भी लिया मेरा, मुझे मीटिंग्स में जाने का मौका दिया, मतलब सभी को सिखाने का दिया, जिससे मैं भी स्ट्रांग हो जाऊं और लोग भाई मतलब मैं सिखाने के काबिल हो जाऊं और मैं अपना कर भी पाऊं। तो मैंने हर तरीके से मैम को बोला और उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। तो इसका सबसे फर्स्ट क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है। लेकिन मुझे अभी खुशी बहुत हो रही है, बाकी मैंने तो भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा दिया था, क्योंकि भाई उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जैसे कि आपको आकांक्षा ये बताओ, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहा है, तो आपको कहीं ऐसे लोगों का भी कॉल आया जो वन टाइम परचेजिंग की तरफ आपको लेकर जा रहे हो, ये कहकर कि अरे अभी तो आप स्टूडेंट हो, आपको हर महीने सामान खरीदना पड़ता है, आपकी हर महीने सामान खरीदने के बाद भी आपकी इनकम नहीं आ रही है, आप हमारे साथ आ जाओ, वन टाइम परचेजिंग है, एक बार इन्वेस्ट करना होगा, फिर जिंदगी भर कमाते रहोगे। ऐसे कोई धूर्त व्यक्ति आपके जीवन में आए, मक्कार व्यक्ति? हाँ, ये मेरे जीवन में आए थे ये व्यक्ति, और मुझे 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 से 12 कॉल आई होंगी ऐसे मेंबर्स की, ठीक है। क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति मेरे जीवन को, मुझे पता था, क्योंकि मेरा माइंडसेट इस टाइप का था, सफल होना है तो सिर्फ मोदी केयर में, बाकी कहीं नहीं। लेकिन मेरे पास भी आए थे कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, आपको आपने मतलब कि 6 महीने तक यहाँ पे वर्क किया, क्या आपको कोई इनकम आई? तो मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपका जो है वो वन टाइम परचेजिंग है, ओके। मैंने कहा सेकंड अभी आपका मैंने कहा आपको कितना टाइम हो गया वर्क करते हुए? तो उन्होंने बोला कि मुझे 3 महीने हो गए। मैंने कहा तो आप अपना बताओ कि आपको कितनी इनकम आई? तो बोला नहीं मतलब मेरी भी स्टार्टिंग है। तो मैंने कहा भाई मेरी भी स्टार्टिंग ही है, अभी मेरी भी स्टार्टिंग है, तुमने 2 महीने दिए, मैंने 6 महीने दिए, ठीक है। अब मैं आपको 6 महीने बाद कॉल करूंगी या आप मुझे करना, तो हम फिर अपनी इनकम के बारे में डिसाइड करेंगे। तो ना अभी उसका कॉल आया ना मैंने उसे किया, क्योंकि हमारे पास में बस माइंडसेट होना चाहिए। आपके घर में डिनर सेट है, सोफा सेट है, ठीक है, क्रॉकरी का सेट है, वो सब चलेगा, वो टूट फूट के, अगर आप क्रॉकरी के सेट का यूज करोगे तो वो एक बार गिरेगा, फूट जाएगा। सोफे का करोगे तो उसके आपके ऊपर सब लोग बैठेंगे सारे दिन, आपको गंदा भी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में माइंड सेट है तो आप इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके घर में फिर जो क्रॉकरी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट जो भी आएगा वो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हर चीज को करने के लिए हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हमारे पास यानी कि एक आकांक्षा अगर देखा जाए तो जैसे कि एक स्टूडेंट जब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ, तो एक स्टूडेंट को बहलाना, उसको डीमोटिवेट करना, उसको फुसलाना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे उसका माइंडसेट वर्क करता है कि अगर मैं वन टाइम परचेजिंग में जाती हूँ, एक बार इन्वेस्ट करूंगी, इनकम भी एक बार आएगी, और मैं जहां पर वो सर्कुलेशन को अपनाती हूँ जो हमारी करोड़ों जनता लगातार सुबह से रात तक प्रोडक्ट यूज करती है, आबादी जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की मांग होगी और उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट बनेगा, यूज किया जाएगा। तो ये जो सर्कुलर घूमता रहता है, ये बेस्ट है या एक बार इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है? आपके ख्याल में क्या रहता है इससे? देखिए मेरे हिसाब से तो सर्कुलर बेस्ट है, क्योंकि हाँ अब हम लोग लवली मैम को देख सकते हैं, ओके। अगर वो मतलब कि मेहनत नहीं करते, वो वन टाइम में चले जाते, तो क्या आज वो 4 लाख प्लस की इनकम ले रहे होते? क्या वो 4 लाख प्लस की इनकम ले रहे होते? आप लोग खुद सोचिए। हमारी जो सबसे बड़ी मेंटोर है, जो सबसे बड़ी अर्नर है, जिन्होंने भाई अभी गाड़ी भी ले ली, तो क्या अगर वो वन टाइम में होती तो क्या वो अभी मतलब
4 लाख की इनकम ले पा रहे होते? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वहां पे हमें जैसे हमने वन टाइम परचेजिंग करना है, ठीक है, तो हमें इनकम भी वन टाइम ही आएगी। अब हमारे पास में कोई सेकंड आया, उसने की परचेजिंग, तो भाई हमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन मान लो अभी जैसे कि जो हमारी लवली मैम है वो वर्क ना भी करें, ठीक है, अगर वो वर्क नहीं करती हैं तो क्या उनकी इनकम रुकने वाली है? बिल्कुल नहीं। क्यों? उनके पास में भाई सर्कुलेशन है, ठीक है, उनके पास में पूरा जो है भाई एक नेट है, ठीक है, जिससे कि वो टूटेगा भी तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप वन टाइम में जाते हो तो आपको भाई प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। जब आज लवली मैम 4 लाख की इनकम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो सर्कुलेशन में थे। अगर आप वो वन टाइम में होते तो शायद वो नहीं ले रहे होते। शायद क्या, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल नहीं ले रहे होते। ओके, तो आकांक्षा ये तो बहुत अच्छी बात कही कि अगर एक स्टूडेंट अपना माइंड सेट कर लेता है और वो इस बिजनेस की खूबी को जान जाता है कि हाँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती हूँ तो यहाँ पे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं अपने साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकती हूँ। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं काम भी नहीं करूंगी तो भी मुझे बैठकर इनकम आएगी। तो मुझे लाइफ में टाइम की फ्रीडम मिलेगी, मनी की कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रख पाऊंगी, उनके साथ तो पूरी लाइफ एंजॉय भी कर पाऊंगी। एक टीन एज का बच्चा जो आता है इस बिजनेस में, उसके क्या सपने होते हैं? माँ बाप का सपना पूरा करना, माँ बाप को फाइनेंशियल फ्रीडम देना। अगर मैं शादी करके किसी और के घर में जा रही हूँ तो कोई मुझे ये ना कहे कि आपकी बहू तो सिर्फ एक हाउसवाइफ है। नहीं, मुझे ये बोलने वाले कि भाई ये वर्किंग वुमेन है, घर में रहती है लेकिन तब भी वर्किंग है ना? हाँ, जैसे कि सिंपी ने लिखा कि LIC है मोदी केयर। यस, और बिल्कुल। पैसिव इनकम, बैठे बैठे इनकम खाने का बिजनेस है। तो आकांक्षा, जब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये मेरे पास और मेरी टीम में ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम हम ऐसे गए थे और हमें ऐसे करके बोला गया। मोदी केयर का ही मेंबर मोदी केयर के मेंबर को काटने की कोशिश करता है। मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जैसे कि आप अपने डीपी स्टोर वाले के पास गए थे फर्स्ट टाइम, और आपका डीपी स्टोर वाले ने क्या कभी आपको अपने पास आने के लिए इनवाइट किया? कभी उसने ये बोला कि अरे आपका अपलाइन कहाँ है? आपने बोला भाई मेरा अपलाइन तो दिल्ली से है। और उसने ये बोला आपको, अरे इतनी दूर से क्यों ज्वाइन हो गए, मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ घर घर जाऊंगा, मैं आपके साथ आपकी टीम बनाऊंगा, मैं आपके साथ होम मीटिंग करूंगा, मैं आपकी टीम खड़ी कर दूंगा, आप वहां से हट जाओ, मेरे साथ ज्वाइन लगा लो। ऐसा कुछ आपके सामने हुआ आकांक्षा? यस, बिल्कुल हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम में ही हुआ था। मुझे भी इसी तरीके से बोला गया था कि आपने कहाँ पे आप रहते हो यूपी में, आपकी अपलाइन जो है मतलब आप वो दिल्ली से हैं, ठीक है। मैंने कहा मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमें ना घर घर जाने की परमिशन नहीं है। मुझे भी बोला गया था कि आप मेरे साथ में ज्वाइन कर लो, मैं आपके साथ में होम मीटिंग करूंगा, मतलब आपके साथ में आपकी टीम बनवाऊंगा। तो भाई जब आप उतने ही काबिल हो टीम बनवाने के लिए तो आप अलग दुनिया खोजो ना, उसमें अपनी टीम बनाओ। अगर आप इतने ही काबिल हो तो मैंने कहा आप अपनी टीम खुद से बना लो, मुझे क्यों खींच रहे हो, मैं तो ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे भी यही बोला कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कैसे करेंगी। मैंने कहा ऑनलाइन एक इतना अच्छा मतलब सपोर्ट सिस्टम बन चुका है जो मतलब बहुत अच्छे से मतलब हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। आप लोग क्या मतलब कि ऑफलाइन वालों का जैसे रहता है कि हमें घर घर जाना होगा, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऑफलाइन घर घर जाना क्या, मुझे अपनी ताई के घर जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि भाई मेरे को ऑफलाइन में जाने का भी मौका दिया जाए। ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। आई थिंक बहुत सारी लेडीज के लिए नहीं होता है, और मेरे लिए बिल्कुल नहीं था कि मैं उनके साथ में ज्वाइन करूं फिर मैं बाहर जाऊं। और सबसे उसका जो मेन रीजन ये था कि मेरे पापा जो थे ना, वो मुझे जॉब तो इसलिए नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि बाहर जो दुनिया है वो लड़कों की वजह से बहुत खराब हो चुकी है, कुछ लड़कियों की वजह से भी। तो वो इस चीज के रिगार्डिंग तो मुझे जॉब ही नहीं करने दे रहे थे। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि
जब मैंने मोदी केयर मम्मी के साथ भी ज्वाइन मतलब किया था, तब भी उन्होंने मुझसे ये बोला था कितने लड़के इसमें काम करते हैं, तो भाई मैंने आपको भी पूछा था, तो आपने बोला कोई नहीं, बस हम और आप, ठीक है। तो मैंने भी उनको यही बोला कि इसमें ओनली लेडीज वर्क करते हैं। मैंने कहा मैन या बॉयज कोई भी नहीं करते। तो मेरी जो सबसे फर्स्ट जो रीजन था वो यही था मोदी केयर को ज्वाइन करने का, जो मोस्ट था। लेकिन अगर हमें कोई बोल भी रहा है कि आपको वो सपोर्ट कैसे करेंगी, आप मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओ, तो आप मुझे बताओ, जब आप ऑफलाइन जा सकते हो, ठीक है, तो आपको आपके घर वालों से अगर हमें अपने मतलब कि शादी हो जाती है तो हमें बोलना पड़ता है कि मैं मायके जा सकती हूँ, ठीक है, तो हमें उसके लिए भी पूछना पड़ता है। तो आप जब मतलब अपने मायके जाने के लिए पूछ सकते हैं, तो आपको ऑफलाइन में कैसे मतलब जाने दिया जाएगा? तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन इज द बेस्ट। एंड हमारी अपलाइन को हम जब भी कॉल करते हैं, आपको और दीपिका मैम को, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब वो मेरा कॉल ही ना उठाए। अब भाई वो थोड़ा बिजी है तो वो कह रखते हैं कि हाँ हम बिजी हैं, तो मैं आपको फ्री होते ही कॉल करूंगी। तो ऐसा मतलब अभी तक नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बोला हो और मुझे कभी कॉल ना किया हो, ठीक है। और ना ही आपसे ऐसा कभी हुआ है मुझे। मैं अपना भाई सेल्फ एक्सपीरियंस कह रही हूँ। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे अपलाइन कॉल नहीं करते, मुझे बात नहीं करते, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे मीटिंग, ट्रेनिंग सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन में आप जाओगे भाई, आपको खर्चा भी देना पड़ेगा, लेकिन आप ऑफलाइन जब आप 1,000 रुपए की शॉपिंग करने में डर रहे हो, तो फिर आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। वहां तो आपको आने जाने का किराया देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपको भाई बस बैठे बिठाए आपको सुनना है, समझना है कैसे करना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से तो मैम हमें ऑफलाइन मतलब परमिशन नहीं होती है ना, इस वजह से हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जिन्हें बोला जाता है कि नहीं आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, तो भाई जब आप इतने ही काबिल हो तो आप अपनी खुद पे फोकस करो, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो या कर रही हैं जो भी हैं। तो मेरी तरफ से तो ये डीपी स्टोर वाले ज्यादातर आपको इसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि डीपी स्टोर वाले क्या करते हैं, अपना डीपी ओपन करके बैठे हुए हैं, वो बिलिंग कर रहे हैं। उनको अगर अपने इस बिजनेस से अगर पैसा कमाना है तो उनको अपनी आईडी एक अलग, जो मोदी केयर में है, अपनी टीम अलग बनानी पड़ेगी। डीपी स्टोर से पैसिव इनकम का कोई मतलब नहीं रहता है। टीम बनाओगे, टीम से इनकम तभी आएगी। तो वो दोनों काम को मैनेज इसलिए नहीं कर पाते कि भाई मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मैं तो डीपी स्टोर ओपन करके बैठा हूँ। तो जो लोग उनके पास आते हैं ना, वो उन्हीं को धोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आप मेरे पास आ गए हो तो चलो मेरे ही एरिया के हो, आपका दिल्ली से कैसे आएगा, है ना, और आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। उनको ये नहीं पता कि हम ऑनलाइन रहकर लाइव फेस टू फेस कस्टमर से बात करते हैं, और जब हम बाहर जाएंगे तो चलिए बाहर चलो, पैसा लगाओ, धूप में बरसात में, बच्चे छोड़ो, काम छोड़ो, घर की गालियां सुनो। तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन काम सीखो, ऑनलाइन काम करो, और इस तरीके से अपने आप का नाम इतना बड़ा सार्थक बनाओ कि हमें मौका मिले आप लोगों से बातचीत करने का। बिल्कुल। तो आकांक्षा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, क्योंकि देखो बिना टीम के तो यहाँ पे ना तो फास्टर 10 अचीव किया जा सकता है, ना 13 ना 15% लेवल। जब आप एज अ स्टूडेंट जब आप लोगों से बात करते हो और लोग आपको मना कर देते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, फिल्ट्रेशन बिजनेस है, तो जब लोग आपको मना करते हैं तो मन में क्या होता है, हाय मुझे मना कर दिया, या थैंक यू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के, दोनों में क्या चूज करते हो? तो देखो डिमोटिवेशन आना एक स्वाभाविक है, एक मतलब जहन में भर जाता है। लेकिन जब मेरी आपसे और दीपिका मैम से बात होती थी, तो आप लोग मुझे एक ही चीज बोलते थे कि बेटा देखो, माइंडसेट मेरा हो रखा था कि भाई मुझे करना है, सफल होना है तो सिर्फ मोदी केयर में, क्योंकि मुझे इसकी पावर पहले दिन ही पता चल गई थी कि क्या है। तो जैसे मेरे पास में बहुत ना आई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आई थी, नहीं मैंने बस कॉल किया और मुझे सारी हाँ 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 आती चली गई और मेरा फास्टर 10 हो गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। एंड जो मतलब कि ना इतने सारे आए थे कि मतलब मानो कि ना सुन सुन के ना मेरी बॉडी फुल हो जाएगी। लेकिन आपने मुझे बोला था कोई बात नहीं, जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं,
तो वो हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो यही होती है, क्योंकि भाई ये टीम फिल्टरेशन का बिजनेस है, तो सभी लोग यहाँ पे फिल्टर होते हुए आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी इस तरीके से काफी लोग आए थे, लेकिन आपने मुझे बोल रखा था कि हमारे पास में ऑप्शन नो का मीन्स हमेशा ना नहीं होता, वो होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैंने बस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे अपना काम किया और आज मेरा फास्टर 10 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने ये सारी चीजें इसलिए फोकस करी क्योंकि हम लोगों ने आपको यही बताया है कि ना का मतलब यहाँ पे होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो आप कभी जब डिमोटिवेट होते भी होंगे तो भी आपको पता है कि मुझे मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा गोल क्या है। और आकांक्षा, जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ आपसे, एज अ स्टूडेंट गोल सेट करके काम करने का मतलब क्या है, आज पूरी टीम आपसे जानना चाहती है। गोल सेट करने का मतलब मीन्स क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हम अपनी टीम में काफी लोगों को बोलते हैं, है ना। हमारी जो पर्सनल मीटिंग होती है हम उसमें भी बोलते हैं कि भाई गोल सेट करो, गोल सेट करो, लेकिन कुछ मेंबर, क्या मैं सबको कहूँ या कुछ को कहूँ, तो वो गोल सेटिंग को मतलब बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं देते हैं कि हमें क्यों करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपका गोल सेट ही नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप फास्टर 10, ठीक है, फास्टर डायरेक्टर, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम बात भी अपने, जब हम टाइम को मैनेज करते हुए चलते हैं ना, तो हमें उसमें गोल भी हमारा आना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गोल जो है ना हमारी, जैसे कि हमारे लिए जो खाना है ना, हमें एक टाइम खाना है, ठीक है। शाम को नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन हमें एक टाइम खाना है। तो उसी तरीके से हमारा जो गोल है ना, जैसे मान लो अभी मेरा था फास्टर 10, ठीक है, ठीक है, कि हम जैसे मेरा था फास्टर 10, तो मेरे दिमाग में चाहे कुछ भी हो घर में, ठीक है, कितना भी काम हो, बस दिमाग में क्या था, बस सितंबर में मुझे अपना फास्टर 10 करना है, सितंबर में बस मुझे अपना फास्टर 10 करना है। जब हमारा मैं इसी बात पे एक आपको लॉजिक सा बताती हूँ। जैसे एक मतलब जब पहले जमाने में हमारे जो साधु ब्राह्मण रहते थे, जो मतलब बच्चों को पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा देते थे, तो वहां पे ना एक चीज थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी उस दुनिया के अंदर। तो जो वो गुरुजी थे, जो साधु बाबा जी थे, उन्होंने बोला, एक लड़के ने फैसला किया कि यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं। तो मतलब जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरा जाते जाते मेरा बस एक काम कर जाओ। मुझे पता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, कोई नहीं, लेकिन बस मेरा एक काम कर जाओ। तो काम के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक चम्मच में उस बालक को पानी दिया, यानी कि उस लड़के को पानी दिया, और उसको बोला कि जो भी हमारा ये ग्राउंड, मतलब जो भी हमारा ये एरिया है, ठीक है, आश्रम का आपको पूरा एक चक्कर लगाना है। तो उसने बोला कि ओके मैं करता हूँ, लेकिन चम्मच हाथ में नहीं, तुम्हें मुंह में रखनी पड़ेगी, और इसमें से एक भी बूंद पानी झलकना नहीं चाहिए। तो भाई वो पहले अचंभित हुआ, मतलब सडनली उसको एक सदमा सा लगा कि भाई ये कैसे करूंगा, ठीक है, क्योंकि चम्मच थोड़ी सी भी ली तो उसमें से तो एक बूंद अपने आप ही चली जाएगी। तो उसने बोला ओके मैं करता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, फिर नहीं तो तुम्हें यहीं पे रखा जाएगा। तो उसने कहा ओके, क्योंकि उसे जाना था तो उसको ये करना था। तो फिर उन्होंने बोला, मतलब उसको चम्मच दी गई, पानी से उसमें पानी डाला गया, उसके मुंह में मतलब उससे दांत से अटका दी गई। अब उसका जो दायरा था वो क्या था कि उसको एक आश्रम का पूरा चक्कर लगाना था, ठीक है, आश्रम को उसको पूरा चक्कर लगाना था। तो उसने बोला कि मैं करता हूँ। तो जब उसने स्टार्टिंग की, फोकस क्या था, चम्मच का एक भी जो बूंद है ना वो झलकनी नहीं चाहिए, बस उसने पूरी मतलब फोकस के साथ में किया अपना, कहीं भी ध्यान न देते हुए उसने बस वही चीज रखी कि चम्मच से पानी नहीं गिरना चाहिए। तो उसने पूरे राउंड का चक्कर लगाया, ठीक है। अब उसने बोला कि अब मैं जा सकता हूँ गुरुजी। तो मतलब उन्होंने पूछा क्या तुम्हें अब कोई नेगेटिविटी दिखी? अब तुम्हें ये दुनिया तुम्हें देख रही थी, जो भी बच्चे थे, जो भी मतलब वहां के लड़के थे, लड़कियां थी, तुम्हें सब देख रहे थे, तुम पे हंस भी रहे थे कि तुम ये करके आ रहे हो ड्रामा, ठीक है। तो क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया? तो उसने बोला नहीं, बस मुझे तो एक चीज थी कि अगर मुझे इसमें से पानी गिर गया तो आप मुझे जाने ही नहीं दोगे। तो मतलब उन्होंने उसको समझाया कि इसी तरीके से अगर तुम ओनली पढ़ने पे ध्यान दोगे, यानी कि अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, तो आपका जो फोकस है ना वो आपको आपके लक्ष्य पर ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस चम्मच वाले के अकॉर्डिंग आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ कि
लक्ष्य जो है मतलब गोल सेट करना क्यों जरूरी है। थैंक यू आकांक्षा, आज आपसे बात करके और आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी को देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आकांक्षा, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अब हम एक अपनी दूसरी फास्टर 10 अचीवर मैम को इनवाइट करना चाहेंगे। तो थैंक यू आकांक्षा, आपका इतना समय आपने हमें दिया सुनने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम बेटा। तो अब हम इनवाइट करते हैं अपनी दूसरी एक शानदार और एक जबरदस्त लीडर को, जो हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं। उन्होंने भी अपना फास्टर 10% लेवल अचीव किया है। वो भी एक सिंपल हाउसवाइफ हैं, बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो AM का कोड लगा रहे हो, SD का कोड लगा रहे हो, अपने मोबाइल के वर्जन से ज्वाइन हो रहे हो, तो प्लीज अपना रिनेम करना स्टार्ट कर दो। सिंपी जी AM नहीं, NS या आप टीम रॉयल का कोड लगाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको यही बताया कि आपकी टीम का नाम है निम्मी सिसोदिया टीम रॉयल। तो अब आपको किसी भी अपलाइन का कोई भी कोड नहीं लगाओगे, कोड लगेगा तो सिर्फ NS का कोड लगेगा या टीम रॉयल का। तो सभी लोग अपने नाम को रिनेम कर लेना। ये DPDS टू मीटिंग्स, सोनम जी DPDS, तो ये हटा दो, क्योंकि आपकी पहचान अब टीम रॉयल है। निम्मी सिसोदिया टीम रॉयल NS, ठीक है। हाँ, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें अब चेंज करना है। तो कोशिश करो आज और कल में अपनी पूरी टीम को ये चीज बता दो कि अब हम निम्मी सिसोदिया टीम रॉयल के मेंबर हैं, और आपको यही चीज न्यू मेंबर के साथ प्रोस्पेक्ट में बोलनी है। तो चलिए सेकंड अपने एक शानदार और अपने जबरदस्त लीडर को बुलाते हैं, जो है अनुराधा जी। तो जल्दी से आइए अनुराधा जी। जो क्वेश्चन मैंने आकांक्षा से पूछे वो क्वेश्चन मैं अब आपसे नहीं पूछूंगी, आपसे मैं कुछ और क्वेश्चन पूछूंगी। तो जल्दी से आइए और हमें बताइए कि आपने इस बिजनेस में कैसे बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। तो ओके, तो अनुराधा जी आप किस नाम से हो भाई? अपना हैंड रेस कर लो, पहले मैं सबके हैंड डाउन कर देती हूँ, ठीक है। मैं सबके हैंड डाउन कर रही हूँ। अब अनुराधा जी अपना हैंड रेस करो जल्दी से, जल्दी जल्दी से। अनुराधा जी जो मधुरा की टीम से है, अपना हैंड रेस करो। ये पुष्पा सिंह के नाम से ज्वाइन, जिसने हैंड रेस किया है, उनको इनवाइट करना है क्या? मैसेज में बताओ जल्दी से। पुष्पा सिंह हमें चाहिए, अनुराधा जी, अनुराधा देवी, अनुराधा देवी जो मधुरा की टीम से। मधुरा मुझे मैसेज करके बताओ बेटा। तो अपने अपना हैंड डाउन रेस क्यों किया पुष्पा जी? वेरी गुड अनुराधा जी, थैंक यू अनुराधा जी। मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, तो आप अब अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। कैमरा और अपना माइक ऑन करो अनुराधा जी जल्दी से। वेरी गुड, अब देख रहे हैं हम अनुराधा जी को। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग अनुराधा जी, कैसे हो आप? मैम अच्छे हैं। हेलो, बहुत बढ़िया। तो अनुराधा जी आपने अभी 10% लेवल अचीव किया है, तो कैसा लग रहा है अनुराधा जी आपको? और सबसे पहले आपको आज इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आने पर कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार। बहुत बढ़िया, हमें भी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है अनुराधा। तो अनुराधा जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। बिजनौर से, ओके। और कितना समय हुआ अनुराधा आपको हमारे साथ ज्वाइन होके?
मैम ज्वाइन तो मैम अगस्त मंथ में किया था 26 डेट को, और मैम मेरी आईडी एक्टिवेट हुई थी मैं सितंबर 9। जी मैम, मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर डाला था उस टाइम पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अनुराधा, जैसे कि आप आकांक्षा का टेस्टमनी आपने देखा सुना भी है, तो मैं उन क्वेश्चन को आपको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय जाएगा। मैं कुछ आपसे चीजें पूछती हूँ, आप मुझे उसका जवाब देना। तो जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो आप इजीली बिजनेस को ज्वाइन हो गए थे, या आपने सोच विचार किया था, अपने हस्बैंड से पूछा, घर वालों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, तब जाके आपने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया? अनुराधा, अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर लो, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, बताओ अनुराधा। मैम मैंने नहीं मालूम किया मैम, मेरे जो देवरानी परसा जी, तो मैम सबसे वो ज्वाइन हुई थी इस बीच में। मतलब मैम एक यही था बचपन से कि कुछ करना है, तो शादी हो गई, मम्मी बाहर हो गई थी, मेरी क्लास में थी उस टाइम पे, तो मेरी पढ़ाई भी छूटी मैम। तो फिर उसके बाद से शादी हो गई मेरी 2014 में। तो मतलब मन में ये रहा कि कुछ करना, जिंदगी में कुछ किया नहीं है कि कुछ करना है मुझे। मैं कभी ऐसे फोन देखती थी तो ऐसी स्क्रॉल करती रहती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिला जो मैं घर बैठे कर लूं। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन थोड़ी डिस्टरबेंस भी है। आपका कैमरा हाँ अब ऑन हुआ है। तो यानी कि आपने बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप घर बैठकर कुछ करना चाहते थे, आपके अंदर जज्बा था कि मैं घर बैठ के कुछ करना चाहती हूँ, है ना? वेरी गुड अनुराधा। तो जैसे कि आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन करा तो वर्क करना एकदम से स्टार्ट कर दिया था, या पहले ट्रेनिंग लिया, लर्निंग करा कि इस बिजनेस को पहले मैं सीखूं, देखूं, जानूं कि है क्या ये बिजनेस? पहले देखा समझा था? जी मैम सबसे शुरू में मैम ज्वाइनिंग लगाई थी तो मेरी देवरानी ज्वाइनिंग हुई थी मैम इस बिजनेस से। तो आसनी मैम है, उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझसे बताया मेरी देवरानी की ऐसे ऐसे बिजनेस है, आपको घर बैठे करना है। मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, आपके यहाँ से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है अनुराधा, आपका वीडियो पॉज हो गया और आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रही। थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ आ सकते हो तो बाहर की तरफ आ जाओ, आपकी वॉइस बहुत कट रही है और वीडियो बार बार पॉज हो रहा है। थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो या अपनी जगह बदल लो, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। फिर यहाँ से ही आ रहा है, नहीं आएगी तो नहीं सुन पाएंगे, है ना? जी मैम। तो अनुराधा, जो अपलाइन आपको इस बिजनेस में लेकर आया, आप हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो, उनसे पूछते हो, और डेली कितनी बार बात करते हो आप? कई बार हो जाती है, क्वेश्चन रहता है मैं नहीं आता मुझे, तो मैम जो मेरे सुहासिनी मैम तो मालूम, और वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती है, मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर करती है। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका अपलाइन आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहता है, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस का सपोर्ट है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग तो ऑफलाइन काम करते हैं, हमारा अपलाइन हमारे साथ हमेशा रहता है, हम तो ऑफलाइन काम करने के लिए बाहर निकलते तो हमारा अपलाइन हमारे साथ हर मीटिंग में जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन काम करने पर देखो, मेरा तो मानना है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करो। जब आप बाहर जा रहे हो तो ऑफलाइन काम करो, लोगों से शेयरिंग करो, लेकिन जब आप घर में हो, आपको पता है कि आज मैं बाहर नहीं गई हूँ, तो आप ऑनलाइन काम करो। जब हम दोनों तरीके से काम करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत शानदार आता है। तो अनुराधा, जैसे कि आपने अपनी जब टीम बनानी अभी स्टार्ट करी है, तो आपका टीम बनाने में कैसा एक्सपीरियंस रहा?
लोगों ने हाँ बोला, लोगों ने ना बोला, लोगों ने ये बताया कि मैं सोच के बताऊंगी। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस इस बारे में? मैम इसमें लोग देखो मैम से मिलते हैं तो हम बोलते हैं जी, तो हम डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होता, ये सब पड़े हैं, ऐसे कोई बात नहीं हो सकता, पैसे कौन पैसे देगा आपको। मैम ऐसे ही मुझे 4 लोग मिले और लेट भी हैं क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, छोटा सा गांव है, तो यहाँ पर तो मतलब ऐसे नहीं होता। तो मैम जो मेरी टीम में है ना मैम, सारे स्टूडेंट हैं। वेरी गुड। मैंने उनको स्टूडेंट की पावर को साथ में लेके चल रहे हो। वेरी गुड अनुराधा, आप स्टूडेंट की पावर को साथ में लेके चल रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड इतना शार्प होता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में भी जा रहा है और बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा एनर्जेटिक पावरफुल, वो कहते हैं ना पावर बैंक होता है, जो अगर इस बिजनेस को अच्छे से समझ जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे आकांक्षा भी एक स्टूडेंट है, उसने स्टूडेंट लाइफ में 16 साल की उम्र से ही सीखना शुरू करा। हमारे साथ मारिया, लाइबा, ये दीपिका वर्मा भी मेरे साथ जब ज्वाइन हुई थी, ये भी स्टूडेंट थी, है ना। इसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ ज्वाइन करा। जैसे आकांक्षा ने लगातार काम करा, वैसे दीपिका वर्मा भी काम करती गई और आज आप लोगों की सबकी अपलाइन बन के बैठी हुई है। तो यानी कि जो सीखेगा, जो काम करेगा, जो लर्निंग पे फोकस करेगा, जो डिमोटिवेट नहीं होगा, सबकी कानों से बातें यहाँ सुनेगा, यहाँ निकालेगा और अपना फोकस करेगा कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, वो कामयाब होगा। और ये वाकई में सच बात। जी मैम। तो अनुराधा, इस बिजनेस मैम मैंने ज्वाइन होने से पहले मैम, हाँ बोलो जी मैम, बोलो बोलो। हाँ मैम, ज्वाइन होने से पहले मैम मुझे विश्वास नहीं था, इस पर ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा क्या। तो मैम जो ये वर्षा जी थी, मतलब ये मीटिंग देखती थी, तो मैंने देखती तो मैंने वहां पर एक नाम सुना कि मोदी केयर कंपनी। बहुत बढ़िया। तो अनुराधा, अभी इस बिजनेस में आने वाले समय में आपका गोल क्या है? क्योंकि गोल की वैल्यू आपको भी पता है। मैंने अभी लास्ट मंडे को जब सेशन किया था, तो मुझे अपनी एक डायरी मिली जो काफी टाइम पुरानी थी, जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो वो डायरी में मैं रेसिपी लिखा करती थी। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं अचार बनाने की रेसिपी, कबाब बनाने की रेसिपी, खाने की रेसिपी लिखा करती थी। और उस टाइम पीरियड में जब मोदी के, तो मैंने वहां पे ना गोल लिखा था। अब वो मुझे नहीं पता कि मैं लिखकर भूल चुकी थी, वो डायरी मुझे मिली ही नहीं। और आज जब मैंने ये सारी चीजें अचीव कर ली ना, वो डायरी में गोल लिखकर, मैंने वो डायरी कहाँ रख दी थी मुझे पता ही नहीं। और मैंने अपनी दूसरी डायरी बनाई और उस पर मैं काम कर रही हूँ। और अचानक से वो डायरी मिली और मैं उसको पन्ने पलट रही थी अचार की रेसिपी देखने के लिए कि चलो अब सर्दियां आ रही है तो सर्दी के कौन से अचार होते हैं। तो अचानक से मुझे मेरा गोल लिखा हुआ नजर आया। और आप यकीन करोगे, जो गोल जिस साल में और जिस महीने में लिखा हुआ था, वो गोल मेरा अचीव हो गया और मुझे पता ही नहीं। तो मतलब उसमें रिटर्न गोल की क्या वैल्यू होती है? जी मैम। वो रिटर्न गोल जो 2025 में था कि बच्चों के लिए 4 BHK का घर लेना है इस मोदी केयर से, वो 2023 में पूरा हो गया। 4 BHK तो नहीं आया, लेकिन 2 BHK का घर आ गया। और मैं बहुत शॉक कि वो ये गोल मैंने 2025 का लिखा हुआ था और ये गोल मेरा 2023 में पूरा भी हो गया। मतलब इतनी पावर है रिटर्न गोल में लिखकर। और मैंने जब कार फंड अपना बोला था कि मुझे जून के महीने में या जुलाई के महीने में मुझे मेरा कार फंड अचीव करना ही करना है, और वो कब जाके जुलाई में क्वालिफाई हो गया और वो कब से मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने ये चीज फील करी कि हाँ, रिटर्न गोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने गोल पर फोकस करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने गोल को अचीव करने के लिए एक फिक्स टाइम, मंथ और ईयर, ये 3 चीजें होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो काम करने के लिए इस बिजनेस में बैठे हुए हैं कि ये सफलता है,
हमारा गोल बनाया और हम अपने गोल में चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारा अचीवमेंट हमारे चारों तरफ घूम रहा है। एक दिन मेरे को गाड़ी मिलेगी, एक दिन मुझे गाड़ी मिलेगी, मैं गाड़ी खरीदूंगी, मैं गाड़ी खरीदूंगी। वो गाड़ी आके घूम रही है आपके पास, आपने उसको लैंड करने की जगह तो बताई नहीं कि भाई 2024 में मुझे मेरे घर की गाड़ी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि आपको पता है कि 2025 में मेरी टीम की डायनेमिक लीडर दीपिका वर्मा अपने मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर गाड़ी गिफ्ट दे रही है। तो ये अचीवमेंट है कि चलो अपलाइन की गाड़ी तो अभी नहीं आएगी, अपलाइन की गाड़ी आने से पहले मेरी टीम के मेंबर की गाड़ी आएगी और उस व्यक्ति की गाड़ी आएगी जिसको साथ में लेकर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। मैंने अपने बिजनेस में सिर्फ 2 बच्चों को साथ में लिया था, राखी गावड़े और दीपिका वर्मा। ये टीम में थी, टीम आ रही थी, टूट रही थी, जा रही थी, टीम आ रही थी, जुड़ रही थी, जा रही थी। लेकिन ये 2 बच्चे जब से मेरी लाइफ में थे, ये कहीं नहीं गए। और ये आज प्रूफ है कि आज 1000 लोगों से ज्यादा बड़ी टीम मेरी बनी। तो ये 2 बच्चे मेरे साथ थे और 2 बच्चों ने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। राखी भी आज तक मेरे साथ है, दीपिका वर्मा भी मेरे साथ है। ये बिजनेस की मेरी 2 नींव थी जिसके ऊपर मैंने अपने बिजनेस को खड़ा करा था, और ये दोनों आज मेरे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। ये होती है टीम पावर, ये होती है टीम में एक दूसरे के साथ काम करने की ताकत। तो थैंक यू अनुराधा जी, आपसे बात करके बहुत शानदार एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, एक सिंपल हाउसवाइफ घर में देखो घूंघट में रहने वाली लेडी, सबसे पता है अनुराधा जी के सबसे पता ये घूंघट भी डालती होंगी। और ये दूसरी सुरेखा भार्गव मैम मेरे ससुर है मैम। हम भी रखते हैं बेटा, हम अभी तो मैं घर के अपने रूम के अंदर हूँ, मैं ऐसी बैठी हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ तो मेरे पार्लर है। हमारे यहाँ पे घूंघट की प्रथा है ना। जी मैम, मेरे पापा है मैम, उनको ना अभी तक मैम विश्वास नहीं है, तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, इससे भी कुछ हो सकता है, अपनी लाइफ चेंज हो सकती है मैम। बिल्कुल, ये जो रिकॉर्डिंग अगर मैंने कर रखी है तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगी, ससुर जी को दिखाना। पापा जी, ये जो बिजनेस में कर रही हूँ, सभ्यता और मर्यादा में रहकर कर रही हूँ और घर में बैठकर आंखों के सामने कर रही हूँ। तो ये सारा बिजनेस हम औरतों के साथ, फीमेल के साथ करते हैं और यहाँ पे हम सफल होते हैं। सिर्फ धैर्य रखो, पैशन रखो, काम करते जाओ, सीखते। और एक समय ऐसा आएगा, आज एक समय है जिसमें आप फास्टर 10 पे हो और एक समय वो आएगा जब आप GBDT की पोस्ट पे जाके बैठो। तो बेस्ट ऑफ लक अनुराधा आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थर्ड स्टार्ट करो। थैंक यू अनुराधा जी। अब हम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका, और थैंक यू परिवार में आपका और समीर मोदी सर जी का, और मेरी अपलाइन सुहासिनी मैम, वो मुझे सपोर्ट करती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों के लिए वाकई में समीर मोदी जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जिन्होंने ये बिजनेस हमें दिया। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी थर्ड डायनेमिक लीडर वर्षा जी को, जो हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और इन्होंने भी अपना फास्टर 10% लेवल अचीव किया है। तो वर्षा जी अपना हैंड रेस कर दीजिए। ओके वर्षा जी, तो वर्षा जी मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। अब आप अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। वर्षा अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर लो जिससे कि हम आपको देख पाए और सुन पाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वर्षा जी, कैसे हो? अच्छे है मैम, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो वर्षा अब हम
2 लोगों का टेस्टमनी करते हुए थर्ड आपके पास आ गए हैं। तो वर्षा, आप कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नंगला नैन्सी मैम, धामपुर के पास। वेरी गुड। और कितना समय हुआ वर्षा आपको इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए? मैम 12 अगस्त को ज्वाइन किया। 12 अगस्त को, यानी कि अभी 1.5 महीना ही हुआ है आपको बिजनेस को ज्वाइन करे थे। वेरी गुड। तो वर्षा, फास्टर 10% लेवल अचीव करके कैसा लग रहा है बेटा? मैम फास्टर 10% लेवल अचीव करके कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका क्रेडिट सारा सुहासिनी मैम को जाता है। मैम उन्होंने मेरी बहुत सहायता करी। तो वर्षा, जैसे कि अभी आपने आकांक्षा को भी सुना और अनुराधा जी को भी सुना, जी मैम। ठीक है? अब आप ये बताएं, जब आपने इस बिजनेस में आए तो क्या आप पूरे घर वालों की परमिशन से आए, या इस बिजनेस की क्वालिटी को देखकर, सुनकर, समझकर अपना सपना खुद का था कि मुझे घर बैठ के कुछ करना है, और आपने ये बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया वर्षा? मैम मतलब बचपन से ना मेरी एक ख्वाहिश थी कि मतलब मैं भी अपना नाम रोशन करूं। मतलब मुझे अच्छा लगता था काम करना, ऐसे जॉब करना। तो मैम मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल की एज में। तो अच्छा। फिर शादी हो गई। हाँ मैम। तो बस एक दिन मैम का मैसेज आया, सुहासिनी मैम का। मैम मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर देखती रहती थी, कुछ भी ऐसा आता था कि जॉब करने के लिए, तो मैं वहाँ जरूर अप्लाई करती थी। तो कोई पैसे मांगता था तो मैं फिर हट जाती थी कि फ्रॉड रोड होता है, ऐसे पैसों से लेते। तो मैम जब सुहासिनी मैम से मेरी बात हुई, सुहासिनी मैम ने बताया, तो मैंने 2-3 दिन मीटिंग देखी। तो मैम उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो मुझे मना कर दी मेरे हस्बैंड ने कि ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम्हें कौन घर बैठे ऐसे जॉब दे रहा। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं दे रहा। मैंने कहा जब हम यहाँ से सामान खरीदते हैं वहां से लेंगे, तो मैं कहा बस सामान ही तो खरीदना है। तो मैम मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी, पर मैं मीटिंग देखती रही। तो उसके तो बाद यानी कि आपके हस्बैंड ने भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करी कि ऐसा कोई काम नहीं होता, बेकार में सामान खरीद रही है, रहने दे, कुछ नहीं करना। जी मैम। तो आपके हस्बैंड भी उन मेंबर में है जो हमारे पास बोलती है ना, मैम मेरे तो हस्बैंड नहीं मान रहे, लेकिन आपके हस्बैंड ना मानने के बावजूद भी आपकी जिद थी इस बिजनेस को करने की? जी मैम। तो मैम मतलब वे गुस्सा करते थे क्योंकि बाहर रहते हैं, वे यहाँ नहीं रहते। तो मैम जब अच्छा। वे फोन करते थे, मैं मीटिंग देखती थी, तो वे गुस्सा करते थे, मैं फोन नहीं उठाती थी। तो कई दिन हो गए मैम, फिर उन्होंने मेरे भाई से बोला, मेरे भाई ने भी समझाया कि ऐसा मत कर। मैंने कहा एक बार मैं करूंगी जरूर इस बिजनेस को। मैंने कहा कुछ भी हो एक बार करना है। तो मैम फिर मतलब मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, वे मान गए। उसके बाद फिर मतलब किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। यानी कि ये बिजनेस को करने के लिए आपकी खुद की चाहत थी कि मुझे तो करना है, मैं करके तो देखो जब हम लोग, वो कहते हैं ना कि पानी की गहराई तब तक नापी नहीं जाती जब तक आप खुद उसमें उतरते नहीं, है ना? आग कितनी गर्म होती है, आग की जो तपन होती है तब तक महसूस नहीं होती जब तक आप आग के अंदर हाथ नहीं डालते। तो वही बिजनेस की गहराई आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप बिजनेस को खुद सीख नहीं जाते, समझ नहीं जाते और इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। अगर आपके हाथ में अगर इसकी वैल्यू समझ में आ गई, माइंड सेट हो गया कि मुझे इस बिजनेस में आके नुकसान क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है। 15 साल शादी के हो गए, 10 साल शादी के हो गए, राशन का सामान वैसे ही आ रहा है, लेकिन इनकम है 0। मोदी केयर से 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना भी सामान खरीद के देखा ना, तो फ्री का गिफ्ट भी मिला, पैसे भी बच गए और कैशबैक भी आ गया। तो ये वैल्यू है। खोऊंगी क्या? सामान तो यहाँ से भी आ रहा था, सिर्फ गुप्ता की दुकान से न लेकर मोदी केयर की दुकान से ले लिया, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं अगर इस शॉप के बारे में, वैसे भी शेयरिंग करती हूँ, मैं साड़ी लेकर आई, मैंने शेयरिंग करी, लोग गए दुकान से साड़ी लेकर आ गए, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं ये शॉप का प्रमोशन करती हूँ या शेयरिंग करती हूँ
तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इससे लाखों रुपया कमा सकती हूँ। बिजनेस कर रही हूँ, घर बैठ के कर रही हूँ, कहीं बाहर आना जाना है नहीं, घर का खाना भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ और इस बिजनेस में सीख भी रही हूँ। कोई मुझसे नाराज नहीं है कि मेरी बहू घर से बाहर जाके काम कर रही है, हमें रोटी नहीं दे रही, हमारा काम नहीं कर रही। नहीं मैम, आपको बोलते हैं मैम, मैं घर पे जब मीटिंग देखती हूँ काम निपटा कर सारा काम खत्म करके, मैम तब भी मेरे सास ससुर है ना, वे बोलते हैं पूरे दिन फोन में लगी रहती है। पर मैम मैं बोलती हूँ काम तो मैं सारा कर लेती हूँ ना, तो मैम ऐसा होता है घर में। होता है बेटा, सासू माँ अगर जब तक उनको वैल्यू नहीं है ना बेटा, तब तक वो आपको बोलेंगे ही। और सासू माँ अगर साथ में मिलकर इस बिजनेस को समझ जाती है और जान जाती है, तो वो आपका साथ भी देती, वो आपका साथ भी देती है। आप उनसे पूछो कि मम्मी अगर मैं काम कर रही हूँ, घर का सारा काम करने के बाद मैं अगर 2 से 4 घंटा ही तो काम करती हूँ, पूरा दिन तो हमारा काम होता ही नहीं है। 11 बजे के बाद शुरू होता है और 6 बजे से पहले खत्म हो जाता है। तो 24 घंटे मोबाइल हाथ में रखने की कहावत कौन सी बन रही है? 6 बजे के बाद हस्बैंड आ जाते हैं, चाय पानी होता है, खाना होता है, 8 बजे खाना चाहिए। अगर 24 घंटे मोबाइल रहेगा तो रात के 1-2 बजे खाना दूंगी बना के। समझाओ कि हम 5 से 6 घंटा ही तो काम करते हैं और 5 से 6 घंटा में लगातार नहीं काम करते। कभी किसी को खाना देना है, चाय देनी है, पानी देना है, बच्चे देखने, बच्चों को खाना देना है। तो वो उठना बैठना इधर उधर जाने में वो टाइम हटा दो। लेकिन जब हम सीरियस होकर लोगों से बातचीत करते हैं, उस काम को अगर समय को काउंट करें, सिर्फ 2 से 3 घंटा काम कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा है ही नहीं हमारा काम। और ये तो बिजनेस फ्लेक्सिबल टाइम में हो रहा है। अगर मैं आपको ऑफिस में बैठा दूं, आपका जो वो कहते हैं ना कि अचीवमेंट, अगर मैं आपको 9 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दूं, आपको डाटा दे दूं लोगों से बातचीत करने का कि भाई शाम तक इतने लोगों से बातचीत करनी है, आप सीरियस होके काम करोगे, सीरियस होके अपनी कॉलिंग पे फोकस करोगे, आपकी परफेक्शनेस बढ़ती जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होके काम करोगे, आपका रिजल्ट जो 6 महीने में आने वाला है ना, वो 2 महीने में आ जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम में काम कर रहे हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी बच्चे ने सुसु पोटी कर दिया तो वहां पे भी जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार हो गया तो उसके लिए खाना बनाने लग गए, अपना काम छोड़ देते हो ना। ये तो नहीं करता है ना, रिश्तेदार आ गया सासू माँ खाना बना के देगी, मैं तो काम कर रही हूँ अपना, फोन पे बात करो, ऐसा नहीं कर। वो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि सासू माँ को बैठने का समय चाहिए उन रिश्तेदारों के साथ। मैं बहू हूँ, मैं खाना बनाऊंगी, मैं काम करूंगी, मम्मी आप जाके बैठो। तो जब एक बहू इतना समझती है तो सासू माएं क्यों नहीं समझती है? माताओं समझिए कि ये बिजनेस आपकी बहू आप लोगों का नाम रोशन करने के लिए ही कर रही है। तो प्लीज अपने घर की बहुओं को, बेटियों को विश्वास दीजिए और सपोर्ट कीजिए। हेलो, ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जब डिमोटिवेट होते हो वर्षा तो क्या करते हो? जी मैम, जब आप लोगों से बातचीत करते हो और लोग आपको मना करते, डिमोटिवेट होते हो तो क्या करते हो आप? मैम मैं तो कुछ नहीं करती, मतलब मैंने कई सारों को बताया, अपनी बहन को भी बताया था मैम, मेरे से बड़ी है मेरी बहन, तो मतलब सब ये बोलती थी कि हम नहीं कर रहे, तू कर ले, जब तू कर लेगी तू कुछ बन जाएगी जब करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, मैंने उनके पास दोबारा फोन नहीं करा। जिसको एक बार बताया, अगर उसने मतलब मेरी बात समझी तो मैंने उसी के पास फोन करा। फिर मैं ये हर रिश्तेदार बोलता है वर्षा, पहले तू कर ले, तू पैसे कमा ले, फिर मैं कमाऊंगी। और वाकई में ये होगा। जब आप पैसा कमाओगे, आप अपनी अच्छी अचीवमेंट कर लोगे, तो ये रिश्तेदार ही आपके पास आएंगे कि अरे बहन मुझे भी काम करना है ना, और मैं भी काम करना चाहती हूँ। अरे तू तो बस अभी देखो रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, तू कर ले, मैं बाद में कर लूंगी। 6 महीने के बाद पता नहीं क्या करती है, मोबाइल पे ही बैठी रहती है। बस 8 महीने बाद, 1 साल के बाद बोलेंगे यार ये कुछ तो कर रही थी, देख घर बैठे बैठे इसको 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है। फिर क्या कहेंगे, चल यार अब तो हमें भी ज्वाइन करना चाहिए इसके साथ, कब तक इसकी बुराइयां करते रहेंगे, अब काम करने का समय आ गया। तो ये बोलेंगे वो लोग, है ना। तो मैम दीदी ने देखा ना मुझे कि जब मैं 10th लेवल पाई तो मैंने उनके पास वीडियो भेजी
अपनी तो उन्हें बताया तो फिर मैम उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी कर लूंगी। देखा, मैंने बोला था ना कि आपने बाद में बोला, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये रिश्तेदार आपको बोलेगा कि बहन तो कुछ तो कर रही है, मैं भी करूंगी, है ना। बिल्कुल। तो अभी वर्षा, जैसे कि आपने 10% लेवल अचीव किया, अब आपका आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 6 महीने में आपका क्या गोल है? 6 महीने में अब आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो? क्या गोल बैठाया हुआ है आपने? मैम मेरा गोल है कि मैं बस डायरेक्टर बन जाऊं, उसके बाद आगे का गोल्स बताऊंगी। बेटा 6 महीने में डायरेक्टर किया जा सकता है अगर आप अपनी टीम के साथ एवरी मंथ टारगेट दे के काम करो। हर महीने 2 एक्टिव मेंबर की ज्वाइनिंग लानी है। आपका 3 महीने में टारगेट पूरा हो जाएगा डायरेक्टर का, सिर्फ 3 महीने। सबको 100% यूजर बनवा दो, 100 पीवी या 60 पीवी पे वर्क करवाओ। देखो आपका 3 महीने में कैसे नहीं होगा, क्योंकि दुगनी तेजी से बिजनेस ग्रो करेगा, टीम ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा। मैम मेरी कंडीशन ऐसे ना मैम, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब पूरा टाइम चल रहा था मैम। ये वैसे भी 1-1.5 महीने तक तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा वो नहीं करती मैम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने टारगेट को साथ में लेके चलो, है ना। जी ओके। तो वर्षा, जैसे कि अभी हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स बैठे हुए, है ना, तो इनको क्या मैसेज आप पास करना चाहते हो इस बिजनेस की वैल्यू के बारे में, इस बिजनेस की क्वालिटी के बारे में, इस बिजनेस में आप क्या पा सकते हो? आप क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में जाते जाते? बताइए। मैम बस मैं सभी से ये बोलना चाहूंगी कि मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी के यहाँ से जो भी कोई सपना है ना, सब यहाँ से पूरा होगा। जी मैम, सारे सपने यहाँ से पूरे होंगे। पूरे होंगे। जी और मैम। ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, ये भी बताइए। जी मैम, यहाँ से तो हमें सब कुछ कार अचीव कर सकते हैं, घर मैम यहाँ से तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारा सपना है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो जो सपना आपने लिया कि आप यहाँ से सब कुछ पा सकते हो, और जो सपना आपने यहाँ पे लिया कि आप होने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जी मैम। ये सारी फीमेल्स का सपना होगा। कोई अपने अच्छा वर्षा, एक चीज बताएं, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। जैसे कि आपके हस्बैंड ने इस काम को करने के लिए पहले मना किया था, है ना, आप अपने हस्बैंड के लिए क्या करना चाहते हो इस बिजनेस से? मैम मैं अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ मैम, मतलब उनकी भी चॉइस है कि मतलब मैं बोलती हूँ कि मतलब जब मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी सैलरी आएगी, तो मैं आपको सबसे पहले कार में बिठाऊंगी। तो मैम ये बोलते हैं वे कि ठीक है, मतलब ठीक है। अब जो उस दिन से उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जब तेरा ये सपना है ना, हम भी देखते हैं, जब तेरी कार आएगी तो उसमें ही बैठेंगे बस मैम, और कुछ नहीं। बोलना आएगी। गोल लिख लो, गोल लिखो, दिन लिखो, तारीख लिखो, साल लिखो। कार आपकी आने वाले 2 साल में आने वाली है वर्षा, सिर्फ 2 साल। 2 साल में बिजनेस को सीखते जाओ, डेडिकेशन के साथ काम करते जाओ, कंसिस्टेंसी अपना लो, टीम में एजुकेशन नॉलेज पे वर्क करो। प्रोस्पेक्टिंग सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग सबसे ज्यादा मस्ट है। और आने वाले 2 साल में बोलना कि 2 साल के बाद मेरी गाड़ी आएगी, और ये 2 साल की गाड़ी लिखकर छोड़नी नहीं है। सिर्फ 3 डायरेक्टर बनाने हैं अपने डाउन में, 3 डायरेक्टर, कार फंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर सपनों की गाड़ी आप। मैम मेरे हस्बैंड का भी यही सपना है हाँ, कि कार आए, पर मैम मतलब मैं अपना आप कमा के ले लूंगा। मैंने कहा आप मैं काम करने लगी ना, मैं आपको कार दूंगी। तो बस मैम ये देखो, हस्बैंड तो हमेशा अपनी बीवी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, है ना। जी मैम। और माँ बाप के लिए भी करते हैं। पतिदेव दो कश्तियों में सवार होते हैं, माँ बाप की और बीवी और बच्चों की। इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक हस्बैंड ही है जो इस मुश्किल काम को कर सकता है ना, दोनों चीजों को मैनेज करता है। इधर से अगर माँ बाप को नहीं देखा तो माँ बाप डाउन, बीवी बच्चों को नहीं देखा तो बीवी बच्चे, और ये बंदा हिल रहा है बीच में,
इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जब वो हमारे लिए हम दोनों कश्तियों को बराबर मेंटेन कर रहा है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ करें और उसको करके दिखाएं। गाड़ी तो हस्बैंड अपनी कमाई से 2 व्हीलर 3 व्हीलर तो चला ही रहा होगा ना, जी मैम। हमारा फर्ज बनता है हम उसको 4 व्हीलर की गाड़ी दें, और वो भी अपनी कमाई से, है ना। तो चलिए वर्षा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी बात करके। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वर्षा, और जितनी प्यारी आपकी स्माइल है ना, और वाकई में आपका नाम बहुत बड़ा होने वाला है वर्षा। अपने नाम को बड़ा बनाने और उसको सार्थक करने में गोल सेट कर लो। गोल लिख लो कि आने वाले 2 साल में लोग मुझे मेरे वर्षा के नाम से जानेंगे, लोग मुझे खुद सर्च करके आएंगे मेरे पास, और मैं इतना शानदार बिजनेस करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड, अपने माँ बाप, सास ससुर, सबका नाम रोशन करूं। गोल बनाओ बेटा, और उस गोल पे फोकस करो। मुझे हस्बैंड के लिए गाड़ी लेनी है, 3 डायरेक्टर बनाना है। बच्चों को घुमाने फिरने के लिए लेके जाना, तो 1 डायरेक्टर बनाना है। ट्रैवल फंड स्टार्ट, 3 डायरेक्टर पे कार फंड स्टार्ट। और जिस घर में अभी आप रह रहे हो, ये छोटा सा घर है, प्यारा सा घर है, घर में फैमिली है, इससे बड़ा घर आपको मिलेगा बेटा मोदी के से। अनुराधा को भी मिलेगा, कांक्षा को भी मिलेगा, और जितने 245 मेंबर यहाँ पे थे ना, 250 मेंबर बैठे हुए थे, उन सबको मिलेगा घर। बस बिजनेस को अच्छे से सीखते जाना। ठीक है, तो थैंक यू आपके मैम। लिए बेस्ट विशेष, और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि इस बिजनेस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं। लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो तो बिजनेस करो, अगर घर चाहिए तो बिजनेस करो, कार चाहिए तो बिजनेस करो, घूमना फिरना है तो बिजनेस करो, अपना नाम कमाना है तो बिजनेस करो, बस सीरियस होके काम करो। और रीना जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपको कितना समय हो गया काम करते हुए। आकांक्षा ने अभी सितंबर में ही काम शुरू किया है। अनुराधा जी अगस्त की ज्वाइनिंग है, और वर्षा जी भी अगस्त की ज्वाइनिंग है। 2 महीने में जो व्यक्ति अच्छे से काम को सीख जाता है, समझ जाता है, उसको डुप्लीकेट करता है, वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे मंडे स्पेशल में आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।